हत्या तो आज ऐसी ही चीज़ बन गई है कि जिसे भी चाहो वो आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। सुसाइड करना आदमी एक बार भी नहीं सोचता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा और हमारी फैमिली को कि हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है तो इन सब का क्या होगा। बट यहाँ पर इन युवक युवतियों ने एक बार भी नहीं सोचा। ये घटना है सहारनपुर के मोना बब्बर और सौरभ बब्बर की। ये लोग बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए थे और इनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा था कि ये लोग सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सौरभ बब्बर की। सौरभ बब्बर सहारनपुर के एक से ज्वेलर्स हैं। ज्वेलर इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस था ज्वेलर्स का। साईं ज्वेलर्स नाम से इनकी शॉप थी। यहाँ पर इनके गोल्ड के आइटम सारे हॉल मार्क पर दिए जाते थे। बट इनका ऐसा समय आया कि 30 से 35 साल की ही एज बताई जा रही है और इन्होंने सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि कर्जदारों का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और इस चीज़ से अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड होते जा रहे थे। एक दिन इन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ निकले और यहाँ पर इन्होंने अपने दोनों बच्चों को अपने ससुराल में छोड़ा। मतलब नाना नानी के यहाँ बच्चों के बच्चे 2 हैं, एक लड़का एक लड़की है, बेटी और बेटा। तो बेटी और बेटा से कहा कि अपने भाई का ध्यान रखना, बेटी थोड़ी बड़ी है और भाई थोड़ा छोटा है। और अपने सास ससुर से बोला सौरभ बब्बर ने कि मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखना, आज से पूरी जिम्मेदारी बच्चों की आपकी है। बट यहाँ पर इनके सास ससुर और इनके बेटी बेटा कुछ नहीं समझ पाए और ये लोग निकल पड़े हरिद्वार की ओर। हरिद्वार में गंगा नदी के पुल पर जाकर इन दोनों लोगों ने सुसाइड करना चाहा और ये लोग अपना गंगा नदी में उतर गए और सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए। और देखिए अभी तक इनकी पत्नी का कोई भी पता नहीं है और दोनों लोगों ने साथ ही अपनी जान दे दी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इनके घर के आसपास इनका घर तो पूरा लॉक है और यहाँ पर कर्जदारों की भीड़ लगी हुई है। लोग बाग कह रहे हैं, इनके मोहल्ले के पास पड़ोसी कह रहे हैं कि हम तो अपना पैसा पूरा लेंगे। किसी का 80,000 रुपये निकल रहा है तो किसी का 1 लाख निकल रहा है। ऐसे करके 10-12 लोगों का पैसा है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि करोड़ों का जो घाटा है उस वजह से ही इन्होंने अपनी जान दी है। और ये घाटा देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने इतना बड़ा कदम उठाया, ये समाज के लिए बहुत ही क्षतिग्रस्त है क्योंकि आपके जैसे हजारों लोग ही ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। घर का दबदबा, कभी फैमिली डिप्रेशन होता है, कभी बिजनेस का डिप्रेशन होता है। आज तो इन लोगों ने इतनी बड़ी कदम उठा लिया है और देखिए जो लोग बाग हैं वो कह रहे हैं हम तो अपना पैसा पूरा ही वसूल करेंगे, चाहे हमें पैसे कहीं से भी मिले, क्योंकि ये अपनी पूरी संपत्ति जो भी इनके पास पैसा है वो अपना बेटी बेटी के नाम से ही कर गए हैं। और पूरा मतलब इन्होंने एक कागज में लिखा हुआ है कि मेरी पूरी संपत्ति, जितनी भी संपत्ति है उस पर मेरे बेटा और बेटी का अधिकार है। और अपने फ्रेंड्स को जब ये लोग घर से बाहर निकले और ससुराल से निकलने के बाद बच्चों को छोड़ने के बाद जब एक गंगा पुल पर हरिद्वार के गंगा नदी पर पहुंचे तो इन्होंने वहां पर अपनी लास्ट सेल्फी भी ली और सेल्फी अपने फ्रेंड्स को भेज दी और बोल दिया कि अब हम लोग दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, आज से हम लोग नहीं दिखेंगे इस दुनिया में। तो इनके फ्रेंड्स भी घबरा गए और फ्रेंड्स ने भी जब इनके ससुराल वालों को इन्फॉर्मेशन दी तब इनको सारी जानकारी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर ऐसी घटना तो घर घर में भी होता रहता है, हर चीज़ होती रहती है, कर्जा होता रहता है। आप अपने ससुराल वालों से बोलते, रिश्तेदारों से बोलते या दोस्तों से बोलते, धीरे धीरे आपका कर्जा धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन आपने अपने बच्चों के बारे में एक पल भी नहीं सोचा कि कितने छोटे मासूम बच्चे हैं। अभी तो उनको अपने मम्मी पापा का कोई भी ज्ञान नहीं है, उनने तो अभी तक दुनिया को देखा भी नहीं है। और इतना बड़ा कदम उठाने के बाद इनके बच्चों पर क्या प्रेशर जाएगा, ये सब आपको देखना चाहिए था। बट यहाँ पर इतनी अच्छी जोड़ी इन दोनों की और कैसे मरने के लिए मजबूर हो गए। तो फ्रेंड्स,
आप लोग क्या क्या कहेंगे कमेंट में कि ऐसा कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए। अगर उठाते भी हैं तो पहले नंबर अपने घर वालों से भी बात करनी चाहिए कि हमारा ये टेंशन है, डिप्रेशन है, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा। और सहारनपुर के एक एक कोने में बिल्कुल ऐसा मचा हुआ है कि कोहराम सा भी मच गया है। अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग इनकी शॉप के पास बैठे हुए हैं, वहीं इनकी शॉप थी और ऊपर ये लोग रहा करते थे। घर भी अच्छा है, दुकान भी काफ़ी बड़ी थी, बट पता नहीं कर्जा कैसे हो जाता है। कर्जा बहुत ज़्यादा कर्जा था, उस वजह से ही ये दोनों निकल पड़े और अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसा कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। अपने बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। अगर हम मर जाते हैं तो हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि हमारे बच्चे को देखने वाला कौन है, कोई नहीं है। माँ बाप है तो सब कुछ है और अपना अपनी जान है तो सब कुछ है, बट इन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कमेंट बॉक्स में यही बताऊंगी कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई टेंशन होती है तो उस टेंशन को हमें अपने आपसी में ही समझा लेना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए। बट यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा एक भी बार नहीं समझा कि हमें अपनी चीज़ों को आपस में सुलझाना चाहिए। और इन्होंने व्हाट्सएप पर भी अपनी फ़ोटो और कागज़ में जो जो लिखा वो सब कुछ इनके फैमिली वालों को भेजाया गया। और इनके फैमिली वालों की तबीयत तो अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है और बच्चे तो बिल्कुल इतना परेशान है, बच्चों की हालत बिल्कुल नाजुक है। ऐसा कदम किसी भी बच्चे को देखने को ना मिले, इससे बच्चे अंदर से टूट जाते हैं और बच्चे के अंदर की जो भावना होती है वो बिल्कुल छीड़ हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही।